80 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से दौड़ लगाता है। उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। 2 मिनट 55 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और खाम से उसका विस्थापन क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धावक 280 मीटर व्यास के, व्यास मतलब डी हम मान लें तो क्या है 280 मीटर, तो इसकी त्रिज्या अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 280/2, तो ऐसे त्रिज्या क्या आ जाएगी 140 मीटर की त्रिज्या है। इस क्या करते हैं 140 आ गया। अब क्वेश्चन में और क्या दिया है कि उसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। एक चक्कर पूरा करने में जो हमें टाइम लगता है टी क्या है 50 सेकंड लगता है। अब हमसे पूछा गया 2 मिनट 55 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो 2 मिनट 55 सेकंड बाद हमें दूरी निकालनी है, और 2 मिनट 55 सेकंड बाद हमें दूरी निकालनी है। दूरी हम मान लेते हैं कि हमें x निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा, और उसका विस्थापन क्या होगा, हमें विस्थापन भी निकालना है। तो हमारे पास दो चीज़ें निकालनी है, एक उसकी दूरी, हमारा जो का था उसकी दूरी निकालनी थी, खा क्या निकालना था विस्थापन निकालना था। अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा कि अच्छा हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 मिनट 55 सेकंड बाद, तो अगर हम पूरा हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होता है। तो 2 मिनट में हमारा कितना हो जाएगा 120 सेकंड, और क्या है 2 मिनट 55 सेकंड, और इसमें हम क्या करें 55 सेकंड और जोड़ देंगे। तो 2 मिनट 55 सेकंड बाद उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 120 सेकंड प्लस 55 सेकंड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 175 सेकंड। तो जो हमारा समय होगा 175 सेकंड बाद हमें क्या निकालना है, उसकी दूरी निकालनी है। ऐसा क्वेश्चन में हमें निकालना है, दिया है। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया 2 मिनट 55 सेकंड बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, और हमें ये भी दिया है कि जो हमारा टी डैश एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, उसको 50 सेकंड लगता है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस डायग्राम में हमने क्या बनाया कि एक वृत्ताकार पथ बनाया जिसपे एक बाहरी वस्तु थी, इस पथ पर गति कर रही थी एक समान वेग से। उसका वेग हमने मान लिया कि उसका समान वेग क्या है v है, और b हमेशा एक समान है, वो बदल नहीं रहा है। तो जैसे कण हमारा a से c पे पहुंचा, फिर b पे पहुंचा, फिर d पे पहुंचा, तो इस तरह से हमारे कण की गति हो रही है। तो क्वेश्चन में हमसे दिया है कि a से जो क्वेश्चन है वो हमारा 50 सेकंड में एक पूरा चक्कर स्टार्ट कर देता है। मतलब कि अगर ए से चलना स्टार्ट करता है तो ए से फिर से ए में आने में पूरा एक चक्कर कितने समय में लगाता है 50 सेकंड में। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 175 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्करों की संख्या हम अगर निकालेंगे तो यहाँ से अगर हम चक्करों की संख्या निकाल ले एन की वैल्यू क्या हो जाएगी कुल चक्कर अपॉन में भागा एक चक्कर में लगा समय। तो एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में कितना समय लगा है 50 सेकंड में, और कुल चक्कर कितने हमारे पास है कुल समय यहाँ होगा, कुल चक्कर नहीं होगा, कुल समय कितना है 175 सेकंड। 175 सेकंड अपॉन में एक चक्कर में लगा समय हमारा क्या हो जाएगा 50 सेकंड। तो यहाँ से एन की वैल्यू हमारी आ जाएगी, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.5 सेकंड। तो 3.5 सेकंड मतलब कि 3.5 चक्कर वो लगाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया जाए कि हमें एक चक्कर लगाने में 50 सेकंड लगता है, और 2 मिनट 55 सेकंड बाद 2 मिनट 55 सेकंड में वो कितने चक्कर लगा लेगा 3.5 चक्कर। मतलब कि एक बार में ए से गया, फिर ए पे आया, फिर ए से गया, फिर ए पे आया, फिर ए से गया, फिर ए पे आया, 3 चक्कर पूरे लगा लिए। और 5 मतलब कि ए से बी पे पहुंच जाएगा। 3.5 चक्कर मतलब कि ये पूरा एक आधा चक्कर फिर से लगा लेगा। 3.5 चक्कर मतलब यही होता है कि 3 पूरा चक्कर लगाया। इसमें देखेंगे 3 पूरा चक्कर लगाने का मतलब जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया, और इसमें एक आधा चक्कर भी है। तो आधा चक्कर लगाएगा, तो ए से चलना स्टार्ट किया था, 3 चक्कर बाद ए पे फिर से पहुंच जाएगा, यहाँ से आधा चक्कर और बिंदु बी पर पहुंच जाएगा। अब हमारा कण क्या है बिंदु बी पर पहुंच गया है। तो इसके द्वारा चली गई दूरी हमें बतानी है। तो एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है ये, तो यहाँ से हम देखेंगे कि एक चक्कर में चल रहा है कितनी दूरी 2 पाई आर के बराबर। आर हमें त्रिज्या पता हो तो, मतलब कि एक चक्कर ये परिधि पे चलेगा तो कितनी दूरी पे चलेगा 2 पाई आर। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, और आर की वैल्यू क्या है 140, क्योंकि व्यास दिया है 180, 280 व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 140। तो एक चक्कर में इतना समय लगा। तो एक चक्कर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 880 मीटर की दूरी एक चक्कर लगाने में। अब हमें कितना चक्कर लगाना है 3.5 चक्कर लगाना है, क्योंकि चक्कर हमने पहले निकाल दिया था। तो यहाँ से देखेंगे 3.5 चक्कर में क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 880 हो जाएगा। तो चली गई दूरी हमसे क्या निकालना था 3.5 इंटू 880 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3080। तो यहाँ से जो हमारा चली गई दूरी आ जाएगी, चली गई दूरी हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारा जो आंसर आ जाएगा 3080। यही इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा मीटर आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर चली गई दूरी हमसे पूछी गई थी, तो चली गई दूरी हमने निकाल लिया कि
ये हमारा चली गई दूरी आ जाएगा। हमने कैसे निकाला, हमें पता था कि एक चक्कर में चलने में कितनी दूरी चलेगा 2 पाई आर। हमें कितने चक्कर निकालने थे 3.5 चक्कर, तो 3.5 चक्कर में उसने क्या किया, गुणा कर दिया इससे। एक चक्कर में 880 मीटर चला तो 3.5 चक्कर में इतना 3080 मीटर चलेगा। तो अच्छा, अब दोबारा खा में हमसे क्या पूछा गया था, उसका विस्थापन क्या होगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट है विस्थापन निकालने के लिए। तो जैसा कि हमें विस्थापन में पता है, विस्थापन क्या होता है, हमारा अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति होती है। विस्थापन के लिए हम अगर विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन अगर देखें तो विस्थापन क्या होता है, हमारा क्या होता है, अंतिम स्थिति, अंतिम माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या कहलाती है, हमारा विस्थापन कहलाती है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और अभी हमारा कण बिंदु बी पे है, तो विस्थापन क्या होगा, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो सबसे शॉर्टेस्ट या न्यूनतम रेखा होगी, न्यूनतम दूरी होगी, उसको क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ए से बी पे न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगी, हमारा ये विस्थापन। और इसकी दूरी क्वेश्चन में क्या है, व्यास क्या है, 280 मीटर क्वेश्चन में दिया है। तो विस्थापन हमें डायरेक्टली दिख गया कि क्या हो जाएगा, 280 मीटर। चूंकि विस्थापन क्या होता है, हमारा जहाँ भी कण पहुंचा रहता है और जहाँ से चलना स्टार्ट करता है उनके बीच की न्यूनतम दूरी। अभी हमारा कण 3 चक्कर के बाद जब आधा चक्कर और लगाएगा, 3.5वें चक्कर में आएगा तो हमारे बिंदु बी पर पहुंचेगा। और ए से चलना शुरू किया था तो ए और बी के बीच की दूरी हमारा व्यास हो जाएगा 280 मीटर। तो यहाँ से जो हमारा विस्थापन आ जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा 280 मीटर। ये हमारा एक विस्थापन का आंसर आ गया। तो यहाँ से हमारे दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए, विस्थापन 280 मीटर आ गया और चली गई दूरी हमारी क्या आ गई, हमारा 3080 मीटर। दोनों हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू।